पिंकी और सोनू के सभी दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में घूमने कहीं न कहीं जा रहे थे। कोई छुट्टियां बिताने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा रहा था तो कोई अपनी नानी दादी के घर पर छुट्टियों में गया था। और पिंकी और सोनू कहीं भी छुट्टियों में घूमने नहीं गए थे, जिसकी वजह से पिंकी और सोनू बेचारे दोनों ही उदास थे। देखो ना सोनू भैया, हमारे सभी दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने गए हैं और मम्मी हमें ना तो कहीं जाने देती है, ना ही बाहर खेलने देती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये छुट्टियाँ क्यों पड़ती है। जब हम इन छुट्टियों का मजा ले ही नहीं सकते, फिर क्या फायदा इन छुट्टियों का। अरे क्या, सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं और हम है कि घर में बैठ सिर्फ सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। सही भैया, मम्मी ना तो हमें बाहर खेलने देती है और ना ही छुट्टियों में कहीं घूमने लेकर जाती है। भैया, एक बार मम्मी से बात करते हैं ना कि हमें भी कहीं घुमाने ले चले। हाँ ठीक है, हम मम्मी के पास चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन मम्मी के पास जाकर दादी के घर जाने की बात करते हैं। मम्मी, हमें घूमने जाना है। हमारे सभी दोस्त कहीं ना कहीं घूमने गए हैं। हमारे सभी दोस्त कहीं ना कहीं घूमने गए हैं। हमें भी कहीं ले चलो ना। नहीं बच्चे, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिल रही है। मम्मी की बात सुनकर सोनू पिंकी उदास हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगते हैं। और शाम होती है तो उनके पापा घर आते हैं और जब उनका पिंकी और सोनू का चेहरा उतरा हुआ देखते हैं तो उनसे पूछता है, सोनू, पिंकी, क्या हुआ है? तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? मम्मी ने कुछ कहा क्या? इससे पहले कि सोनू और पिंकी अपने पापा से कुछ कहते, उससे पहले उनके पापा उन्हें ये बात बताते हैं। हम सभी 2 दिन बाद तुम्हारी बुआ के घर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, वो भी हवाई जहाज से। सोनू पिंकी पापा की बात सुनकर बड़े खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो उन्हें हवाई जहाज की बात सुनकर होती है। हवाई जहाज से? हाँ हाँ, हवाई जहाज से। अब जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग कर लो। सोनू पिंकी आज से पहले कभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठे थे, तो वह खुशी के मारे जल्दी से जाकर पैकिंग करने लगते हैं। साथ ही हवाई जहाज में बैठने के सपने देखने लगते हैं। और 2 दिन बाद सोनू पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और हवाई जहाज में बैठने के लिए उतावले हो रहे थे। कुछ देर बाद उनके मम्मी पापा अपना और उनका बोर्डिंग पास लेकर एक बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी सोनू बोल पड़ता है, पापा, आपने तो कहा कि हम हवाई जहाज में बैठकर बुआ के घर जाएंगे। सोनू के पापा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा, पर उसके लिए हमें बस में बैठकर हवाई जहाज तक जाना होगा। फिर कुछ देर बाद बस सभी यात्रियों को हवाई जहाज तक पहुंच देती है, जिससे सभी यात्री एक सीढ़े के सहारे अंदर हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही सोनू और पिंकी भी जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। ये हवाई जहाज तो बहुत बड़ा है। फिर उनके मम्मी पापा उन्हें उनकी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। बच्चों,
ये तुम्हारी सीट है। बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस आकर सीट बेल्ट बांधने का तरीका बताती है, जिसे देखकर सोनू पिंकी भी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। पापा, ये हवाई जहाज कब उड़ेगा? सोनू और पिंकी को तो बस हवाई जहाज उड़ने का इंतजार था और दोनों बड़ी बेसब्री से हवाई जहाज उड़ने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक तेज की आवाज होती है और हवाई जहाज जोर से भागने लगता है। पापा, ये हवाई जहाज तो भाग रहा है, उड़ क्यों नहीं रहा? पापा पिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। इतने में ही हवाई जहाज भागते हुए ऊपर की तरह उड़ने लगता है, जिसे देखकर बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगता है। बच्चे खिड़की से बाहर का सारा नजारा देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह आसमान में उड़ रहे हैं। सुमन अपनी सास और बेटी रोशनी के साथ रहा करती थी। सुमन के पति की कुछ साल पहले ही कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुमन बहुत ही गरीब थी। वे घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का खर्चा चलाती थी। लो, देखो जरा इस लड़की को, फिर से हाथ रचाकर बैठ गई है। काम दाम कुछ नहीं करना होता है इसे। इसे तो बस अपने हाथों में मेहंदी लगानी होती है। अरे रोशनी बिटिया, अब तो सुधर जा। अरे ऊँटनी जितनी बड़ी हो गई है, पर बचपना नहीं गया तेरा। हाँ, क्या है दादी, जब देखो मेरे और मेरी मेहंदी के पीछे पड़ी रहती हो। बेटी, दादी ठीक ही बोल रही है। और अब ये मेहंदी सहंदी छोड़, मेरे साथ घर के काम में हाथ बांधना। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पर इसे ये नहीं दिखाई देता है कि इसकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने घर का खर्चा चला रही है। बस इससे तो हाथों में मेहंदी लगवा लो। रोशनी बेटी, आज से तू भी मेरे साथ काम पर चलेगी, तभी कुछ पैसे जुड़ पाएंगे। ये मेहंदी तेरे कोई काम नहीं आने वाली है। ठीक है माँ, मैं आपके साथ काम पर चलूंगी। फिर कम से कम मैं दादी की चीख चीख से तो बचूंगी। जब देखो मेरी मेहंदी के पीछे ही पड़ी रहती है। फिर सुमन रोशनी को भी अपने साथ काम बनाना चाहते थे, पर इसे पार्लर का काम करना ज्यादा पसंद था, इसलिए हमने उसे पार्लर का काम करने दिया। मालकिन, आप ठहरे बड़े लोग, हम गरीबों को तो घर खर्च चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर रोशनी सुमन के साथ रोज काम पर जाने लगी। एक दिन मालकिन की बेटी परी फोन पर बात कर रही होती है। क्या यार, तू ऐसे एंड टाइम पर कैसे मना कर सकती है? अब मैं उन लोगों को क्या कहूँगी? बेटी परी, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या
बताऊं माँ, वो मेरी मेहंदी वाली है ना, उसने कल मेहंदी लगाने से मना कर दिया। अब बताओ, इतनी जल्दी में कहाँ से दूसरी मेहंदी वाली का अरेंजमेंट कर पाऊंगी? कल एक नहीं बल्कि 20 औरतों के मेहंदी लगानी थी, और दुल्हन के हाथों में भी तो मेहंदी लगानी है। अरे बेटी, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हें बताया था ना रोशनी के बारे में, उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता है। शीला रोशनी को आवाज लगाकर बुलाती है। रोशनी, क्या तुम मेरी बेटी के साथ जाकर कुछ औरतों के हाथों में मेहंदी लग सकती हो? मालकिन की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और मेहंदी लगाने के लिए परी के साथ चली जाती है। अगले दिन परी और मालकिन सुमन के घर जाते हैं। मालकिन, आप यहाँ हमारे घर, और वो भी परी बिटिया के साथ। सबको रोशनी की लगाई हुई मेहंदी पसंद तो आई ना? परी बिटिया या फिर? अरे, आपकी रोशनी ने तो कमाल ही कर दिया। सभी मेहंदी लगवाने वाली औरतों को रोशनी के लगाई हुई डिजाइन इतने पसंद आए ही कि सब रोशनी की बहुत तारीफ कर रही थी। सच में मालकिन? हाँ हाँ, सच में। अब सुमन, तुम अपनी बेटी को वही काम करने दो जिसे करने से उसे खुशी मिलती है। उसे मेहंदी लगाना पसंद है, इसलिए अब से वो मेरी बेटी के साथ उसके पार्लर में मेहंदी लगाने का काम किया करेगी, और उसे इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। और जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो अपना खुद का मेहंदी सेंटर खोल सकती है। फिर तुम्हारी बेटी महीने में 3-4 हजार नहीं बल्कि हजारों कमाएगी, हजारों। फिर मालकिन सुमन के हाथों में 10,000 रुपये देती है और बोलती है कि ये देख सुमन, ये है तेरी बेटी की कल की कमाई। अब तो तुम खुश हो ना? मालकिन की बातें सुनकर और इतने पैसे देखकर सुमन और दादी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वे दोनों मालकिन का धन्यवाद करते हैं और इस तरह कुछ ही दिनों में रोशनी अपना मेहंदी सेंटर खोल लेती है।